हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो चलिए, आज की क्लास जो रहेगी वो सी टैट के पेपर नंबर 2 एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी। और आज की क्लास में 30 एमसीक्यूज जो हैं वो रहने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सी टैट के एग्जाम के लिए दिन प्रतिदिन जो है वो टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। सितंबर 6 को जो है सी टैट का एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हर वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको थ्योरीज के रूप में थोड़ा एमसीक्यूज डाल के मतलब हर टॉपिक को धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है मैं वीडियो जो है वो मैं लेकर आ रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करती हैं, जिसका नाम है क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। सी टेट के सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईवीएस से रिलेटेड, यानी कि जियोग्राफी का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ 30 एमसीक्यूज ही रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस इस चैनल पर पहले हो चुकी हैं और आगे भी एग्ज़ाम तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए हर टॉपिक से क्लास जो है वो लेकर आने वाली हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आती है तो। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आप उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। फिर भी अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कि भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है, किस वजह से मानसून जो है वो आती है। तो मानसून आपको पता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है किसानों के लिए, मतलब हर किसी के लिए मानसून का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, ज़्यादातर तो किसानों के लिए, क्योंकि उनकी फसलें लगी होती हैं मानसून के हिसाब से, उन्होंने फसलें बीजनी होती है, फसलें काटनी होती है, मतलब उसी हिसाब से ये सब कुछ प्री डिसाइड जो है वो रहता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है वो मानसून आती है। ठीक है, स्थल और जल का असमान ताप या ज्वार भाटा या वायु प्रदूषण। तो स्थल और जल का असमान ताप जब हो जाता है तब मानसून जो है वो आती है। ठीक है, स्थल आपको पता है, जल चक्र आपने देखा ही होगा, तो जल चक्र में जब स्थल और जल का जो असमान ताप है वो हो जाता है तो उसके कारण मानसून जो है वो आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में कब आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में ये भारत का मानसून जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में कब आता है। ठीक है, कब आता है, ऑप्शन नंबर सी जून में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो भारत में जून महीने में आता है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में भारत में किस प्रकार की हवाएं चलती हैं। तो शीत ऋतु जब होती है, यानी कि विंटर डेज जब रहते हैं, अक्टूबर से लेकर आप मान लो हिमाचल में अप्रैल तक मान लो। ठीक है, वैसे तो मार्च तक ही रहते हैं, लेकिन अप्रैल तक आप मान के चलो कि शीत ऋतु होती है भारत सॉरी हिमाचल में। हिमाचल की स्पेशली बात करें तो, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में भी नवंबर से लेकर मार्च तक आप मान लो कि शीत ऋतु ही रहती है। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार की हवाएं जो हैं उस टाइम पर चलती हैं। तो कौन सी हवाएं चलती हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं, उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं, पश्चिमी हवाएं चलती हैं, या दक्षिण पूर्व हवाएं चलती हैं। तो वो चलती हैं उत्तर पूर्वी हवाएं। ठीक है, उत्तर पूर्व की हवाएं जो हैं वो शीत ऋतु में भारत में चलती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और ये सभी क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो सी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी ये क्लास है। लेकिन अगर आप सेकंड थर्ड जो भी आपका टाइम रहता है कि आपने पहले भी सी टेट के एग्जाम दिए होंगे, तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार का पैटर्न जो है वो सी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो शीत ऋतु में उत्तर पूर्व की हवाएं जो है वो चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पश्चिमी घाट में सबसे जो अधिक वर्षा है वो क्यों होती है। अब पश्चिमी घाट जो है वहां पर अधिक वर्षा होती है, तो क्यों होती है। वहां पर जो है
वो ऑरोग्राफिक वर्षा जो है वो होती है। ठीक है, ऑरोग्राफिक वर्षा जो है वो होती है। समुद्र की दूरी, ऊंचाई कम होना या तापमान अधिक होना ये नहीं होगा। ऑरोग्राफिक वर्षा जो है वहां पर अधिक होती है, इसलिए वहां पर पश्चिमी घाट में जो है वो वर्षा ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। यानी कि ऐसा क्षेत्र बताना है जहां पर वर्षा जो है वो नाम मात्र की होती है। ठीक है, तो असम है, केरल है, राजस्थान है, बिहार है। राजस्थान है। राजस्थान क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये एक शुष्क डेजर्ट है। ठीक है, एक ड्राई डेजर्ट है। ठीक है, एक डेजर्ट के रूप में हम राजस्थान को देखते हैं। तो राजस्थान में सबसे कम जो वर्षा है वो होती है। तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र जो है वो राजस्थान है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे। ठीक है, पश्चिमी घाट पे ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और ये वन ऐसे रहते हैं जहाँ पर जैसे एक बार पत्ते एक साथ हर वृक्ष के पत्ते जो है वो साथ में नहीं झड़ते हैं। मतलब कि थोड़े पत्ते झड़ेंगे कम मतलब कम वृक्षों के, उसके बाद दूसरे वृक्षों के झड़ेंगे, तो इसी तरह से मतलब चला रहता है वो सीजन। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ये होते हैं। तो वर्षा वन में पश्चिमी घाट में ये वर्षा वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतझड़ी वन क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पतझड़ी वन जो है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्या वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्र में या ठंडे क्षेत्र में? तो जो पतझड़ी वन है वो पाए जाते हैं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, पतझड़ी वन यानी कि जिनके पत्ते बनों के झड़ जाते हैं। ठीक है, बाद में दूसरी बार जो है वो बसंत ऋतु के आने पर आते हैं, उसको उनको कहते हैं पतझड़ी वन। ठीक है, तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र जो रहते हैं, जहाँ पर ना बहुत ज्यादा वर्षा होती है ना बहुत कम वर्षा होती है, वो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र रहते हैं वहां पर पतझड़ी वन जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले भी। तो मैंग्रोव वन जो है ये ऑप्शन नंबर सी, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र जो रहते हैं यानी कि मतलब नदियों के पास के क्षेत्र जो रहते हैं, या फिर मतलब कि किसी मतलब आप मान लो कि किसी ठंडी जगह वाले, जहाँ पर जो है वो एक ड्राइनेस रहती है। ठीक है, जो नदी के किनारों वाले जो क्षेत्र रहते हैं वहां पर तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र जो रहते हैं वहां पर मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो चेरापूंजी में होती है। इन चारों के मुकाबले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो भारत में होती है। ठीक है, चेरापूंजी आपने याद रखना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश जो है वो होती है। अच्छा, अगर हिमाचल का आपसे पूछा जाता है, क्योंकि एसपी टेट का एग्जाम भी है, तो वो भी बच्चे जो है वो इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। और सी टेट के एग्जाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और एसपी टेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर हिमाचल में आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो वो होती है धर्मशाला में। कांगड़ा के धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में होती है। और भारत का तो मैंने आपको बता दिया, इन चारों के मुकाबले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो होती है। नेक्स्ट है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया? क्या वो अंग्रेजी का शब्द है, क्या वो अरबी का शब्द है, संस्कृत का है या फ्रेंच का है? जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का ये शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं? क्या वो साल, टी, कैक्टस या नारियल? तो शुष्क पर्णपाती जो होते हैं, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो वो राजस्थान है। तो वहां पर किस प्रकार के वन जो है वो पाए जाते हैं? तो वहां पर पाए जाते हैं टीक। ठीक है, टीक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वृक्ष पूछा जाता है, बाकी झाड़ियों में कैक्टस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो शुष्क पर्णपाती जो वन रहते हैं वहां पर टीक नाम के वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो वेरी गुड, क्योंकि आपके लिए नोट्स जो है वो बहुत रामबाण औषधि की तरह आप मान लो कि उस तरह से ये काम करते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब बहुत कम दिन रह जाते हैं तो हम सोचते हैं हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें। तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, हर मतलब कि जैसे मैं हर क्लास में बताती हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाकर रखे होंगे तो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से अपना कर सकते हो। नेक्स्ट है कि पर्वतीय वन किस ऊंचाई
पर पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई बतानी है, तो वो पाए जाते हैं 1000 मीटर से लेकर अधिक। ठीक है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है वो पर्वतीय वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? क्या वो जलवायु है, मिट्टी है, मानव है या भाषा है? तो भाषा जो है वो जो है वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि मानव प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित कर सकते हैं, मिट्टी भी कर सकती है, जलवायु भी कर सकती है, लेकिन भाषा का उससे क्या लेना देना? अगर प्राकृतिक वनस्पति की बात हो रही है तो भाषा वो क्यों प्रभावित करेगी? भाषा तो मनुष्य प्रयोग कर रहे हैं, वो तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो क्यों प्रभावित करेगी? बाकी मानव, मिट्टी और जलवायु ये सभी जो है वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ भाषा ही प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बाकी है नेक्स्ट की मानसून की वापसी कब होती है? तो मानसून की वापसी कब होती है? जून में, जुलाई में, सितंबर में या जनवरी में? तो मानसून की वापसी जो है वो होती है सितंबर में। ठीक है, सितंबर में। अगर जून में आता है मानसून तो फिर सितंबर में उसकी वापसी जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति या किस प्रकार की वनस्पति जो है वो पाई जाती है? तो यहाँ पर झाड़ीदार वनस्पति जो है वो पाई जाती है। घना वन नहीं होता है, दलदली नहीं होती है, पर्वतीय नहीं होता है, झाड़ीदार वन जो है वो वनस्पति जो है वो पाई जाती है थार मरुस्थल में। ठीक है, थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो यहाँ पर जो है वो झाड़ीदार वनस्पति जो है वो पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? मानसून है, चक्रवात है, पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ है या फिर तापमान है? तो सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सर्दियों में वर्षा का कारण बनता है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात है। ठीक है, भूमध्य सागर जो है वहां पर उत्पन्न होने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात होता है, जो सर्दियों के दिनों में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जैसे कि उनमें भारत आ जाता है, नेपाल आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, वहां पर जो है ये अचानक बारिश और बर्फबारी को लेकर आता है, ये पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसी कारण से जो है वो सर्दी के दिनों में बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ बनता है, क्योंकि ये जो है ये एक चक्रवात है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। सर्दी के दिनों में इसी के कारण जो है वो बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 4 ऋतुएं किस आधार पर होती हैं? तो कौन सा आधार है? क्या वो मिट्टी आधार है, जलवायु आधार है, जल है, जनसंख्या है? तो भारत में 4 ऋतुओं किस आधार पर होती हैं? ये होती हैं ऑप्शन नंबर बी, जलवायु के आधार पर। ठीक है, जलवायु के आधार पर भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, और वो 4 ऋतुएं वे ऋतुएं हैं जैसे कि शीत ऋतु है जो दिसंबर से फरवरी तक होती है, यानी कि विंटर्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, 4 ऋतुओं के नाम बता रही हूँ, आप अगर नोट्स बनाते हो तो उनमें जरूर नोट कर लीजिए। पहली है शीत ऋतु, जो दिसंबर से फरवरी के महीने तक यानी कि विंटर्स डेज होते हैं। उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, जो समर डेज होते हैं, मार्च से मई तक होती है। ठीक है, मार्च महीने से लेकर मई महीने तक जो है वो ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। उसके बाद आती है वर्षा या फिर मानसून ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु कहा जाता है या मानसून ऋतु कहा जाता है, जो जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक रहती है। उसके बाद आती है लास्ट शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु जो है वो एक ऑटमन सीजन इसको कहा जाता है, तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो है वो ऑटमन सीजन यानी कि शरद ऋतु जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये चारों ऋतुएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पाई जाती हैं भारत में। जलवायु के आधार पर भारत को 4 ऋतुओं में डिवाइड जो है वो किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे है कि वर्षा की मात्रा को मापने का यंत्र क्या है? क्वेश्चन है कि वर्षा की मात्रा को मापने का यंत्र क्या है? क्या वो थर्मामीटर है, क्या वो बैरोमीटर है, रेन गेज है या एनोमीटर है? तो वो क्या है? वो है रेन गेज। ठीक है, रेन गेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेन गेज उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे वर्षा को मापा जा सकता है। ठीक है, वर्षा को मापने का यंत्र जो है वो रेन गेज है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तटीय क्षेत्रों में कौन सा वन जो है वो पाया जाता है?
तो तटीय क्षेत्रों में वन पाया जाता है मैंग्रोव वन। ठीक है, अभी हमने पीछे उल्टा क्वेश्चन पढ़ा, देख लीजिए। एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को घुमा के भी आपसे पूछ सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को अभी जो क्वेश्चन था वो उत्तर में आ गया है और जो उत्तर था वो क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे घुमा के भी एग्जामिनर जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको एग्जामिनर जो है वो क्या वो या तो वो ऑप्शन से ही क्वेश्चन को बना लेते हैं या फिर क्वेश्चन का आंसर और आंसर का क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा तो वहां पर ये पूछा गया था कि मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर था तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो अब क्वेश्चन बना दिया गया है कि तटीय क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाता है, तो आपने याद रखना है मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वनस्पति किस पर निर्भर करती है। जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किस पर निर्भर करती है, वो करती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृति पर। ठीक है, तो वहां की जिस भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति होगी, यानी कि वहां के पेड़ पौधे आप मान लो, ठीक है, किस प्रकार की वनस्पति वहां पर उगेगी, वो उसकी जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव तो जलवायु का रहता है, उसके बाद मिट्टी का प्रभाव रहता है, उसके बाद स्थलाकृति वहां की कैसी है उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रभाव है कि किस क्षेत्र की वनस्पति किस प्रकार की होगी, वो वहां की जलवायु डिसाइड करेगी, मिट्टी डिसाइड करेगी, या फिर स्थलाकृति वहां की डिसाइड करेगी कि यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति जो है वो रहेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मैं आपको बता दूं कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आपके लिए इस चैनल पर आने वाली हैं और बहुत सारी क्लासेस मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, तो आप उन क्लासेस को भी जाकर जरूर देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई नोन इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उनके साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानसून की दिशा क्या होती है। तो मानसून की दिशा क्या होती है, यानी कि कौन सी दिशा से मानसून आता है, तो उत्तर से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर या पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो मानसून की दिशा रहती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो मानसून की दिशा रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। अभी हमने शुष्क डेजर्ट तो देख लिया, यानी कि शुष्क शुष्क क्षेत्र तो देख लिया, सबसे सूखा क्षेत्र तो देख लिया भारत का। अब हमसे पूछा जा रहा है सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा ठंड जो है वो होती है। क्या वो शिमला है, क्या वो लेह है, क्या वो दिल्ली है, या वो जयपुर है। लेह जो है ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा स्थान लेह है। ठीक है, लेह कहा जाता है, लेह लद्दाख भी बोल दिया जाता है कई बार। तो लेह जो है ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है, ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे सूखा पूछा जाता है तो वो तो आपने पढ़ लिया कि राजस्थान जो है वो सबसे सूखा क्षेत्र है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार वन में पत्ते कैसे होते हैं। सदाबहार वन में पत्ते कैसे होते हैं, गिरते रहते हैं, साल भर हरे रहते हैं, ये सूखे रहते हैं, या छोटे होते हैं। तो वो साल भर हरे ही रहते हैं। सदाबहार वन ऐसे होते हैं जैसे कि अगर बहुत बड़ा वन है तो वहां पर बहुत प्रकार के वृक्ष होंगे, तो उनमें उनके हर वृक्ष के पत्ते एक साथ नहीं झड़ेंगे, कुछ वृक्षों के झड़ेंगे तो उसके साथ साथ जब दूसरों के झड़ने लगेंगे तब उनमें पत्ते आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आप अगर आप मान लो कि वहां के पत्ते जो हैं, यानी कि वहां के वृक्ष जो हैं वो एक साथ अपने पत्ते नहीं छोड़ते हैं, वो जो है वो साल भर हरे ही वृक्ष जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो सदाबहार वन इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि उनके पत्ते जो है वो साल भर हरे ही रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा आम आ जाता है, ठीक है, पीपल आ जाता है, बरगद आ जाता है। इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो मैं बेसिक उदाहरण आपको डेली लाइफ से जोड़ने वाला उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि साल भर इनके पत्ते जो है वो हरे ही रहते हैं। ठीक है, तो सदाबहार वनों में ये वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं जो साल भर हरे ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वन में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। क्या वो सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, सदाबहार वन जो है उसमें उनमें वर्षा जो है वो उनको ज्यादा चाहिए होती है, तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा जो है वहां पर होती है। प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो है हमारी, उसका संरक्षण, उसको बचाना क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए। पर्यावरण संतुलन तभी होगा जब हमारी वनस्पति जो है वो बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो ऐसे वृक्ष हैं जो आजकल लुप्त होते जा रहे हैं आज के टाइम में, तो उनका संरक्षण हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए इनका जो पर्यावरण, प्राकृतिक वनस्पति जो है, यानी कि पर्यावरण जो है उसका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है।
नेक्स्ट है मैंग्रोव वन किस मिट्टी में उगते हैं? तो मैंग्रोव वन जो है किस मिट्टी में उगते हैं? क्या वो काली मिट्टी में उगते हैं, जलोढ़ में, लवणीय या में लाल में? ठीक है, मैंग्रोव वन जो है वो ऑप्शन नंबर सी लवणीय मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव वन मैंने आपको बता दिया तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे नदी नालों के किनारों के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर मैंग्रोव वन होते हैं। तो उनके लिए मिट्टी किस प्रकार की चाहिए होती है? उनको उनके लिए लवणीय मिट्टी चाहिए होती है। ठीक है, लवणीय मिट्टी ये आपने याद रखना है। बाकी मिट्टी पर मैंने एक बहुत बड़ी क्लास आपके लिए बनाकर रखी हुई है, तो अगर आप मिट्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल पर ज़रूर विजिट कर लें। और एक सी टैट नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, उसको जाकर उस प्लेलिस्ट की क्लासेस को जाकर ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, भारत में मानसून का सबसे पहले कहाँ होता है? तो भारत का में मानसून का आगमन जो है वो सबसे पहले कहाँ पर होता है? वो होता है केरल में। ठीक है, केरल में सबसे पहले भारत के मानसून का आगमन जो है वो होता है। और भारत का मानसून कौन से महीने में आता है? जून के महीने में। और ये वापसी कब करता है? ये सितंबर में करता है। ठीक है, तो रिवीजन इसी तरह से करते रहिए, पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन अभी साथ साथ में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु कब होती है? तो शीत ऋतु कब होती है? शीत ऋतु का जो टाइम है मैंने अभी आपको ऋतु में बता दी। तो शीत ऋतु जो होती है वो होती है दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, दिसंबर से फरवरी तक। उसके बाद मार्च से लेकर मई तक जो है वो ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। उसके अगली जो है वो वर्षा ऋतु आ जाती है। उसके बाद शरद ऋतु आ जाती है। तो 4 ऋतुओं, जलवायु के आधार पर 4 ऋतुएं भारत में पाई जाती है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। पर्वतीय वन जो है वो में कौन सा वृक्ष जो है वो पाए जाता है? जो पर्वतीय वन होते हैं वहां पर कौन से वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं? तो वहां पर पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं कैक्टस। ठीक है, सॉरी देवदार। ठीक है, देवदार, सॉरी सॉरी सॉरी, देवदार जो है वो पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में। ठीक है, पर्वतीय वन जैसे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो वहां पर बहुत सारे पर्वतीय वन जो है वो पाए जाते हैं। वहां पर आपने देखा होगा कि देवदार के वृक्ष जो है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि घास भूमि किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो घास भूमि किस क्षेत्र में पाई जाती है? अधिक वर्षा वाले, मध्यम वर्षा वाले, बहुत कम वर्षा वाले या फिर समुद्र तल? तो मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र रहते हैं वहां पर घास भूमि जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र रहते हैं वहां पर घास भूमि जो है वो पाई जाती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपके पास इस क्लास में, इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।